नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का टॉपिक टेंस, और टेंस को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो ये, स्टूडेंट्स ने काफ़ी डिमांड की थी कि सर टेंस पे वीडियो बनाइए। तो मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस बनेंगी टेंस के ऊपर, ये 3 तरीके से बनेंगी। पहला तो एक सिंगल यानी कि आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट के ऊपर एक वीडियो मिलेगी आपको, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह, और इस तरीके से सो ऑन, इस तरीके से वीडियो सिंगल टेंस पे और उनके सब पार्ट्स पे बनेंगी। दूसरी जो होगी उसमें एक प्रेजेंट टेंस एक साथ बनेगा, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। पास्ट के सारे टेंसेस की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक वीडियो बनेगी। ठीक है, मतलब एक ही में ये सारी वीडियोस होंगी। और इसी तरीके से फ्यूचर की एक कंबाइंड वीडियो बनेगी जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होंगे। और थर्ड कैटेगरी जो होगी, थर्ड टाइप की जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, उसमें आपको एक मैराथन वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बेसिकली आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टेंस, चाहे वो प्रेजेंट के सारे पार्ट हो, पास्ट के सारे पार्ट हो या फ्यूचर के सारे पार्ट हो, एक साथ मिल जाएंगे, जिसको हम मास्टर वीडियो या मैराथन वीडियो बोलते हैं, जिसमें टाइम मैटर नहीं करता, एक सिंगल वीडियो में पूरा आपको टॉपिक खत्म मिलेगा टेंस का। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट सिंगल एक ही वीडियोस में सब सारा कंटेंट चाहते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको जरूरत होती है कि यार हमें बाकी टेंस तो आता है लेकिन किसी पर्टिकुलर टेंस में प्रॉब्लम है, तो सर हमें वो पर्टिकुलर टेंस बता दीजिए। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग मैं इस तरीके से टेंसेस बना रहा हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ स्पेशल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं टेंसेस को, बहुत ही क्लियर, आपको एकदम एक बार में समझ में आएगा। एक ही तरह के सेंटेंस को लेकर मैं सारे टेंसेस का मैं यूज करके बनाने वाला हूं, ताकि आपको कंपेरिजन करना ईजी हो और चीज़ों को समझना आसान हो। बट उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, टेंस जो है उसका मतलब होता है काल। ठीक है, यानी समय। तो बोला देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस, 3 तरह के टेंसेस हैं हमारे पास। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस है जिसको वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत गया समय। ठीक है, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, यानी जो समय अभी आने वाला है। तो ये 3 तरह के मेन टेंसेस हैं, लेकिन इनकी सब कैटेगरीज भी है स्टूडेंट। इनको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने फर्दर इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहली कैटेगरी जो है उसमें लिखा है, पहले तो आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, लिखा है टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज। तो 4 सब कैटेगरीज में क्यों बांटा गया मैंने आपको बताया, और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप टेंसेस को 4 सब कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी जो है वो है इंडेफिनिट, दूसरी है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी इसमें से जितने भी आपने मेन टेंसेस पढ़े हैं ऊपर, उन सबको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंट की ही बात करूं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये बन गए। फिर पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 टेंसेस ये भी बन गए। इसी तरीके से फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक टेंसेस का एग्जांपल हो गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 इसके बन जाएंगे, 4 इसके, 4 इसके। या यूं कह लीजिए कि 11th में एक चैप्टर होता है, ठीक है, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल। वैसे चैप्टर का नाम तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बट उसमें जो रूल यूज होगा जिसके बेसिस पे मैं आपको समझाने वाला हूं, उस रूल का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो रूल क्या बोलता है, थोड़ा सा आपको वो पहले मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। वो रूल आपको ये कहता है कि अगर कोई एक चीज आपको m तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, और कोई दूसरी चीज आप n तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक टी शर्ट 3 तरीके से पहन सकते हो, यानी 3 टी शर्ट है तो 3 तरीके से अलग अलग दिन आप पहन सकते हो। और दूसरा आपके पास एक जीन्स है, ठीक है, जिसको आप 4 दिन अलग अलग से पहन सकते हो, क्योंकि 4 जींसेज हैं आपके पास। तो आप दोनों को अगर आप देखना चाहते हो कि कंबाइन करके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जितनी टी शर्ट के नंबर ऑफ वे हैं और जितने जीन्स के नंबर ऑफ वे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि m इंटू n आपके टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से मैं आपको बोलूँ कि मेन आपके पास 3 तरह के टेंसेज हैं, ठीक है, और 4 उनके सब पार्ट है, तो टोटल आपके पास 12 टेंसेज बनने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये यहां तक की बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं आपको आगे बताता हूं। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा बोर्ड पर सामने देखिएगा। देखिए टेंस जो है वो बेसिकली एक तरह के वाक्य ही होते हैं। ठीक है, तो हमको टेंस को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके वाक्य के प्रकार बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कुछ वाक्य के प्रकार हैं, उनको एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम वाक्यों में प्रयोग होने वाले चीज़ों को समझेंगे कि यानी क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाक्यों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाक्यों में प्रयोग होती हैं, वो समझेंगे, देन जाके हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ सेंटेंसेस दे रखे हैं आपके आगे, वाक्यों के प्रकार। पहला प्रकार जो दे रखा है वो है अफर्मेटिव, यानी वाक्यों का एक टाइप है अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं, यानी जिनमें सीधे सीधे वाक्य होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिख रखा है, ताकि आप उनको एक कंपैरिजन करके अच्छी तरीके से समझ भी पाए कि वाक्यों में क्या प्रकारों के आधार पर क्या अंतर होता है। तो पहला जो अफर्मेटिव टाइप का, सकारात्मक टाइप का जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो है राम बाजार जाता है। ठीक है,
अगर हम इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं या इसी का नेगेटिव लिखते हैं तो उसमें नकारात्मकता यानी कि नहीं वर्ड आ जाता है, तो राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, राम बाजार जाता है अफर्मेटिव हो गया सकारात्मक, और राम बाजार नहीं जाता है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिर है इंट्रोगेटिव, कहते हैं ना पुलिस वाले कि हम आपसे इंटरोगेशन करना चाहते हैं, यानी हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी कि वाक्य बोला जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न तो पूछा जाएगा लेकिन नकारात्मक के भाव से, नकारात्मकता के भाव से, यानी प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन उसमें एक नहीं का फैक्टर भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें तो क्या राम बाजार नहीं जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन नकारात्मकता का भाव है कि क्या राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें। फिर इसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को। फिर आपके पास दो कैटेगरी और होती है वाक्यों की, जिसको हम WH फैमिली के वाक्य बोलते हैं। हालांकि ये निकले इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव से ही हैं, लेकिन इनमें WH का फैक्टर आ जाता है। अभी WH फैमिली क्या होती है ये आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि WH फैमिली वो होती है जिनमें जो सेंटेंसेज या जो वाक्य जिनमें WH का फैक्टर होता है, WH से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वाई में WH आ गया, व्हेन, हाउ, वेयर, इन सब में WH से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं इन शब्दों के बीच में WH आ रहा है जो क्वेश्चन के रूप में पुट हो रहा है। फॉर एग्जांपल वाई लिखते हैं, ठीक है, तो वाई में WH आता है। जैसे हम अगर वाई लिखें कहीं पे तो वाई के अंदर WH आता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं वाई लिखूं या वैन लिखूं तो इसमें WH आता है। ठीक है, तो ये WH एक क्वेश्चन मार्क का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न है। तो WH फैमिली के भी इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, WH फैमिली इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य तो होते हैं लेकिन साथ में WH फैमिली के होते हैं ये। ठीक है, तो WH फैमिली के इंट्रोगेटिव, जिसमें राम बाजार क्यों जाता है, क्यों ये जो है ये WH फैमिली का एक मेंबर है, दैट इज वाई इसको हम WH फैमिली के इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं। फिर WH फैमिली के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जैसे राम बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब WH फैमिली जो होती है एक तरीके से कुछ ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें WH से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे WH से स्टार्ट होता है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, तो ये एक प्रश्न पूछ लिया गया। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, उसमें भी WH आ गया स्टार्टिंग में। वेयर मतलब कहाँ, उसमें भी WH आ गया। तो ये सारे WH फैमिली के ग्रुप होते हैं, और इन ग्रुप में से अगर कोई भी वर्ड पर्टिकुलरली यूज किया जा रहा है सेंटेंस में तो वो WH फैमिली का प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है ना, और अगर उसमें नकारात्मकता भी है साथ में, यानी कि बाजार क्यों नहीं जाता है टाइप में आ जाता है, नहीं भी आ रहा है साथ में, तो फिर वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। कंपेरिजन के लिए आपके सामने वाक्य है, अफर्मेटिव हो गया राम बाजार जाता है, नेगेटिव हो गया राम बाजार नहीं जाता है, इंट्रोगेटिव क्या राम बाजार जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या राम बाजार नहीं जाता है। यहां तक तो नॉर्मल सेंटेंसेस थे। ये जो दो हैं ये इन्हीं दोनों में से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से ही निकल के आए हैं। इनमें पहला है राम बाजार क्यों जाता है, यानी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, और दूसरा है राम बाजार क्यों नहीं जाता है, यानी WH फैमिली का ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाक्यों के भाग की, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें उसमें ये भी पता होना चाहिए टेंस बनाने से पहले, टेंस सीखने से पहले, कि वाक्यों में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं और किस ऑर्डर में यूज होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के भाग, वाक्यों में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। देखिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्यों के प्रकार, तो ये वाक्यों में अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने दो वाक्यों के थ्रू, दो सेंटेंसेस के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा जिन चीज़ों पर मैं हाईलाइट करूंगा। देखिए सेंटेंस रखा है, पिछला ही वाक्य, सेम वाक्य को लेके हम पूरे टेंस में चलेंगे ताकि आपको कंपैरिजन इजी हो। बोले राम बाजार जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसका सेंटेंस बनेगा राम गोज टू मार्केट। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, जब मैं रूल्स बताऊंगा तब आप बना पाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये उसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर बोला रहा है राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। तो इसमें राम, किसी भी सेंटेंस में राम यानी कि जो करता है, जो काम कर रहा है, उसको हम कर्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिनोट कर रखा है कि चाहे राम इंग्लिश या हिंदी दोनों में, उसको हम एरो से मैंने आपके लिए बना रखा है कि ये सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो बाजार जाता है का बना है गोज टू मार्केट, तो इसमें ये जो वर्ड है गोज, ठीक है, ये जो गोज है, ये गोज में सिर्फ गो की अगर हम बात करें इस पोर्टिकल की, तो गो मैंने आपके लिए लिखा है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्रिया है आपके लिए। और टू मार्केट कहाँ जाता है, मार्केट को जाता है, बाजार को जाता है। तो जो भी काम कर्ता के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, कार्य करने को तो क्रिया बोलते हैं, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया हो गया, वर्ब हो गया, और जो भी काम उसके द्वारा किया जा रहा है उसको हम कर्म बोलते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक वाक्य के बेसिकली मेन ये तीन भाग होते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मतलब वर्ब कह सकते हो आप, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक सेकंड केस और भी हो सकता है, जब आपका
सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट, तो जैसे एक नेगेटिव का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया है, उसी का सेम, राम बाजार नहीं जाता है, ठीक है। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता, ये सेंटेंस है राम डज नॉट गो टू मार्केट। तो इसमें आप देखिए राम तो हो गया आपका सब्जेक्ट, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, राम आपका सब्जेक्ट हो गया जिसको हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में, काम करने वाला, ठीक है, राम काम कर रहा है। और इसके बाद डज नॉट, तो ये जो डज नॉट में ये जो डज है ना, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है ये, ठीक है। इसके बाद नॉट यानी कि नहीं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, नहीं वर्ड यूज हो रहा है तो नकारात्मकता तो आएगी, नॉट आएगा। फिर है आपका गो यानी कि जाना, वर्ब क्रिया, तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, यानी कि कर्ता तो होगा ही, वर्ब भी होगी, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट भी होगा, तो ये तो होगा। बस इस सेंटेंस में नई चीज क्या आई है, इस सेंटेंस में नई चीज है कि हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, यानी कि डू और डज का यूज भी होगा, जिसमें कि डज जो है आपका यहाँ पर यूज होगा, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का काम क्या होता है, ये क्रिया की यानी कि वर्ब की हेल्प करती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सहायक क्रिया, तो क्रिया की हेल्प करने वाली है ना। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो कि क्रिया की हेल्प करेगी, नॉट इसलिए आया क्योंकि नहीं है, और वर्ब जो है वो क्रिया हो गई। और टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है, पर कहाँ नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, राम नहीं जाता है बट कहाँ को नहीं जाता है, बाजार को नहीं जाता है, तो टू मार्केट लगेगा ऑब्जेक्ट, यानी जो भी काम राम के द्वारा किया जा रहा है, बाजार जाने का काम किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो एक बात आप इसमें ध्यान से समझेंगे कि आपने एक चीज नोट किया होगा कि हमेशा, ठीक है, जो नॉट है वो देखिए आपने ध्यान से, नॉट जो है वो गो से यानी वर्ब से पहले आ रहा है। तो कभी भी आप नोट करेंगे कि जो नॉट होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, कोई भी दुनिया का कोई भी टेंस हो, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए कहीं पे कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो नॉट होगा, नेगेटिव में जब भी नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस के बेसिकली ये 3 या 4 पार्ट होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब हो गई, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप बात करेंगे नॉट का, तो नॉट किसी में आता है किसी में नहीं भी आता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना, और अगर नॉट आता है तो हमेशा वर्ब से पहले आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो भी फॉर्म आप फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा वो लगा लेंगे, और देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले कार्य करने वाला कर्ता आता है सब्जेक्ट में, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले की बात नहीं, वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा बन रहा है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सेंटेंस में बेसिकली क्या क्या पार्ट्स यूज किए जाते हैं। एक सब्जेक्ट आता ही आता है, जरूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंसेस वगैरह आ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी आएगी, ठीक है, या अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक आपकी वर्ब हो गई, और एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जिसमें से अगर आप मेन में लेना चाहो तो सब्जेक्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा, वर्ब हमेशा देखने को मिलेगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में, कर्ता जिसको बोलते हैं। वर्ब क्या हो गई, जो क्रिया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी उस कर्ता के द्वारा जो मेन सब्जेक्ट है उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे WH फैमिली की, ठीक है। आपको टेंस समझाने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि WH फैमिली भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यूज होने वाली सेंटेंसेस में, तो आपको WH फैमिली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि WH फैमिली क्या होती है, उसका कैसे यूज करते हैं, और उनमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला WH फैमिली इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग मेनली विद द WH, ठीक है, वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं ये। तो WH फैमिली क्या होता है, एक ग्रुप है वर्ड्स का, ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं वर्ड WH से। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाई मतलब क्यों, तो क्यों में WH वर्ड यूज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही होता है मेनली, ज़्यादातर तो WH स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, लेकिन एक आध ऐसे हैं जैसे कि आप कह सकते हो WH में आप व्हेन है, एक आध ऐसे हैं जिनमें WH बाद में भी यूज होता है, जैसे W बाद में है, एंड में है, और H पहले है। तो वाई मतलब क्यों हो गया, व्हेन मतलब कब हो गया, हाउ मतलब कैसे हो गया, साथ साथ आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हु हो गया जिसका मतलब होता है कौन, वेयर मतलब कहाँ, हुम मतलब किसका, मतलब किनका, हुज मतलब किसका, ये होता है किसका, ये होता है किनका। अब देखिए किनका में एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये किनका सामान है, तो एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, या फिर हम किसी बड़े के लिए यूज करते हैं किनका का। जैसे मेरे से कोई एल्डर है, बड़ा है, तो मैं उनके लिए बोलूंगा ये किनका सामान है, क्या ये पिताजी का सामान है, ठीक है। तो इस तरीके से किनका यूज होता है, ठीक है। हुज हो जाता है किसका, अपने से छोटे अपने बराबर वालों के लिए यूज कर सकते हैं हुज, और ये सिंगुलर को शो करता है, यानी एक सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है कि किसका सामान है ये, ठीक है, हुज किसका सामान, विच कौन सा, ठीक है, एसेट्रा, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं WH फैमिली में। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि WH फैमिली जो होती है वो ग्रुप होती है वर्ड्स का जो कि स्टार्ट होते हैं WH से। एग्जांपल के लिए WH
वाई, वाई हो गया, वाई मतलब कौन, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, व्हेन मतलब कब, हाउ कैसे, हु किसका, कौन, वेयर कहाँ पे, ठीक है, और हुम किनका, हुज किसका, विच किसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। राम बाजार क्यों जाते हैं, अब सेंटेंसेस में यूज़ करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो WH फैमिली में ये चीज़ें उठ के आगे आ जाती हैं। WH फैमिली में जो क्यों है ना वर्ड, क्यों, ठीक है, क्यों मतलब वाई, तो ये वाई उठ के आगे आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। और राम बाजार क्यों नहीं जाता है, अगर आता है तो भी WH फैमिली में क्यों अगर लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा, ये सब लगते हैं WH फैमिली के वर्ड सबसे पहले आते हैं। बाकी मैं जब आपको रूल समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो कि WH फैमिली जब भी आएगी उसका वर्ड सबसे पहले स्टार्टिंग में सेंटेंस के पहले लगेगा टेंथ के अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में लगेंगी लेकिन वो पहले लगेगा। इसके बाद फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, चाहे डू यूज हो रहा है, डज यूज हो रहा है, इज एम आर यूज हो रहा है, वाज वर यूज हो रहा है, कुछ भी यूज हो रहा है वो इसके बाद लगेगा और फिर वहां से सब्जेक्ट वगैरह नॉट वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करके अच्छी तरीके से रख लीजिए और अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसकी पहचान, ठीक है। तो इन वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए हैं जैसे शब्द पाए जाते हैं, जैसे खाए पिए सोए रोए आदि शब्द पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे राम बाजार गया। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए जो पहचान है वो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक आप वाक्य की टाइप नहीं पहचानेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा वो किस तरह का, किस प्रकार का वाक्य है, तब तक कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान क्या है। तो पहचान में आप अंत जो है उसका, ठीक है, एंड आप याद रखेंगे, एंड में हमेशा उसके आ आएगा, ठीक है, या तो ई आएगी या तो ए आएंगे, ठीक है। ये तीन अक्षर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए खाए में ए है, पिए में ए है, सोए में ए है, रोए में भी ए की मात्रा है, ठीक है, और यहाँ पर राम बाजार गया में भी आ की मात्रा है। तो बस कहना ये चाह रहा हूँ कि इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि शब्द जरूर पाए जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल वही दिया है, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया था कि हम एक ही वाक्य का एग्जांपल लेके आगे तक चलते रहेंगे। तो हमारे पास वाक्य है राम बाजार गया, ठीक है। जैसे इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में था राम बाजार जाता है, पास्ट के इंडेफिनिट में हो गया राम बाजार गया, ठीक है। तो राम को ही हर बार हम बाजार भेजेंगे और उसी के बेसिस पे सेंटेंसेस को बनाएंगे ताकि कंपैरिजन करना इजी रहे, ठीक है। तो उसके आधार पर आपका दे रखा है राम वेंट टू मार्केट, ठीक है, राम बाजार गया। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी, ये जो हैश लगाता हूँ मैं, हैश में मैंने आपको बताया रूल्स लिखता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रूल्स में जो आपको बता रहा हूँ उसमें पहले लिखा हुआ है जैसे राम बाजार गया तो राम वेंट टू मार्केट। ये जो वेंट है ना दोस्तों, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसलिए टेंसेस को बनाने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म जरूर जरूर और जरूर ज्यादा से ज्यादा याद करनी चाहिए, ठीक है। तो राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया, ठीक है। सब्जेक्ट आता है जो कि आप देख पा रहे हैं राम है यहाँ पे, ठीक है। फिर वेंट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट टू मार्केट, ये पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो सेंटेंसेस हैं उनके टोटल 6 टाइप्स हैं, ठीक है। और उसमें ये पहली टाइप थी अफर्मेटिव। अब हम बनाएंगे नेगेटिव कि राम बाजार नहीं गया, ठीक है, यानी नकारात्मक वाक्य। तो वहां पर आ जाएगा राम डिड नॉट गो टू मार्केट। अब अगर हम रूल की बात कर लें तो देखिए राम जो कि सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आता है, फिर डिड नॉट आता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, इसमें डिड आता है, ठीक है। डू डज वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें। 2 वाक्य मतलब 2 कोई भी ऐसे हेल्पिंग वर्ब नहीं जिनमें आपको कंफ्यूजन है, सिंपल सा है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ डिड का यूज होगा। तो यहाँ पे डिड आ गया आपका, फिर आपका नॉट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बात खास नोट करने वाली है कि सिर्फ पहला वाला जो वाक्य था यानी अफर्मेटिव, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो लग रही है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ पहला वाला जो वाक्य होगा अफर्मेटिव उसमें ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, ठीक है, क्या राम बाजार गया, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क पुट किया जा रहा है कि क्या राम बाजार गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, मैंने लगाया नहीं है बट आप लगा लीजिएगा, ठीक है, क्या राम बाजार गया। तो ये वाक्य पूछा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिड राम गो टू मार्केट, ठीक है, ये आ गया सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब आपका उठ के आगे आ जाता है। आपने देखा होगा सभी टेंसेस में एक ही रूल चल रहा है, इंट्रोगेटिव में जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उठ के आगे आ जाते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपका जो डिड है वो उठ के आगे आ गया। फिर आपका सब्जेक्ट आता है जो कि राम है, यहाँ पे डिड राम गो और टू मार्केट। तो वही है रूल लिखा हुआ है, डिड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिड राम गो टू मार्केट इस तरीके से बन गया। और इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या राम बाजार नहीं गया, तो डिड राम नॉट गो टू मार्केट, वही रूल, डिड उसके बाद सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर राम है, ठीक है, फिर नॉट, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं थोड़ा सा
यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य, दो तरह के वाक्य और रह गए थे हमारे, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटेंस जो है WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक। तो राम बाजार क्यों गया, इसमें ये जो वर्ड क्यों आया है ना, ये WH फैमिली का वर्ड है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बताया था कि जो भी वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो WH फैमिली में काउंट होते हैं। तो वाई भी इसी तरीके से, यानी कि जो क्यों है वो भी एक WH फैमिली का मेंबर है। तो इसलिए ये जो वाक्य होगा ये WH फैमिली का वर्ड होगा, ठीक है। तो राम बाजार क्यों गया, तो क्वेश्चन का जो आप कह सकते हैं एक तरीके से जो सेंटेंस है उसको जो हम कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे व्हाई डिड राम गो टू मार्केट। ध्यान से देखिए, व्हाई डिड राम गो टू मार्केट। तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई हुई है, ठीक है, पहले की वीडियोस में भी बताई हुई है, एक बार फिर से इस वीडियो में बता देता हूं कि आपने करना कुछ नहीं है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड राम गो टू मार्केट, ठीक है। तो यहां से यहां तक इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के आगे हमने जस्ट WH फैमिली का वर्ड लगा दिया, जो WH फैमिली का जो कीवर्ड था या जो वर्ड यूज होता था, जैसे क्यों के लिए यहाँ पे वाई आएगा, वो लगाते ही WH फैमिली का इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस बन जाएगा। तो वाई डिड राम गो टू मार्केट। और रूल वही है, ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले WH फैमिली, ठीक है, फिर उसके बाद डिड आया हुआ है तो ये रहा डिड, फिर सब्जेक्ट यानी कि राम, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, और क्या फिर ऑब्जेक्ट यानी कि मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि रूल्स इन्हीं के बेसिस पे बनता है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग से बनता है, या यूं कह सकते हैं कि रूल्स के बेसिस पे ये सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। आप दोनों में से जैसे समझना चाहे समझ सकते हैं, बट मेन ट्रिक यहाँ ये है कि आप सिर्फ 4 तरह के सेंटेंसेस को याद रखो। WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है वो आप ऑटोमेटिकली बनाना सीख जाएंगे, बस कुछ नहीं करना। WH फैमिली का जो आपका इंट्रोगेटिव है उसको बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जस्ट आगे WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए, तो वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और ठीक इसी तरीके से WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, वही सेम WH फैमिली का जो कीवर्ड है वो आपको आगे लगा देना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे, ठीक है। जैसे राम बाजार क्यों नहीं गया, तो व्हाई डिड राम नॉट गो टू मार्केट, ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो अगर वाई को हटा दें तो डिड राम गो टू मार्केट, डिड राम नॉट गो टू मार्केट, ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो। तो जस्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वर्ड लगाते ही ये WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। रूल वही है, WH फैमिली को सबसे पहले लगाएंगे वाई, फिर आपका डिड, ठीक है, ये रहा, फिर आपका राम है यानी कि सब्जेक्ट, ये रहा, फिर नॉट, वो रहा नॉट, उसके बाद गो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट, ये रहा टू मार्केट, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा इसमें, बस आपको ध्यान ही रखना है ट्रिक। लास्ट वाले जो 2 सेंटेंसेस होते हैं ना, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन दोनों को बनाने के लिए WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे आपको क्या लगाना है, WH फैमिली का वर्ड लगाना है, और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वर्ड लगा देना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। तो दोस्तों अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसकी पहचान की बात करेंगे, तो इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे एग्जाम्पल में मैंने दिया राम बाजार जा रहा था, तो इसमें रहा था वर्ड आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले आपको किसी भी टेंस को बनाने के लिए उसको पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो पहले आप पहचान लेंगे किसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हैं, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो रहा है देख के समझ लेते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन बेटा जहां पर रहा है लगा होगा, है का मतलब ये कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट वाले में आपका इज एम आर लगता है, ठीक है। प्रेजेंट वाले में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज और वर होता है, ठीक है। ध्यान देंगे, वाज और वर होता है, जिसमें वाज जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, यानी एक वचन के साथ, ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ, और वर जो होता है वो प्लूरल के साथ लगता है कहीं ना कहीं, यानी बहुवचन के साथ। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, बनाएंगे और तब समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ वाज वर का यूज भी, ठीक है। तो वाज को ध्यान रखेंगे सिंगुलर के साथ, जो अकेला है उसके साथ, और वर्ड जो है वो प्लूरल के साथ आएगा। जबकि जो इज एम आर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एंड में रहा रही है होता है, इसके एंड में रहा रही था होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं आदि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में होता है। इसमें रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द पाया जाएगा, ये बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद पहला ही हमारा एग्जांपल है राम बाजार जा रहा था। मैं एक ही तरह के वाक्यों से आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें, कंपैरिजन कर सकें कि भाई इससे और उसमें क्या अंतर था, ठीक है। तो किन्हीं भी 2 वाक्यों में क्या डिफरेंस है वो आप कंपैरिजन कर सके, इसलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ सेम सेंटेंस के थ्रू। तो पहला ये अफर्मेटिव वाक्य है हमारा, राम बाजार जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू
मार्केट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। राम वाज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे वाज क्यों लगा मैंने आपको बताया। वाज इसलिए लगा क्योंकि जो राम है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर के साथ आपने देखा वाज का यूज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे वाज का यूज किया। तो राम वाज, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और उसके साथ आईएनजी। तो रूल भी उसी तरीके का है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि राम है। सब्जेक्ट आप सभी को पता होगा किसको बोलते हैं, कर्ता। हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी जो काम कर रहा है। तो इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जाने का काम कर रहा है, इसलिए राम जो है वो सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर वाज या वर्ब में से कोई एक आएगा, तो हमने वाज लगाया क्योंकि राम अकेला था। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, है ना, गो, और फिर उसके बाद आईएनजी। ठीक है, उसके बाद आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने देखा आईएनजी, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट यानी कि जो मार्केट है। तो राम बाजार जा रहा था, राम वाज गोइंग टू मार्केट। अब मैंने ये रूल भी आपको हैशटैग में यहाँ पे सारे रूल्स लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो इन रूल्स को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ वीडियो को पॉज कर करके। अब चलते हैं सेकंड टाइप के सेंटेंस में। ये तो अफर्मेटिव था, अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, नकारात्मक वाक्य की, जहां पर नकारात्मकता दिखाई पड़ेगी, जहां शब्द में नहीं का वर्णन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें राम बाजार नहीं जा रहा था। ठीक है, राम बाजार नहीं जा रहा था, तो राम वाज नॉट गोइंग टू, ठीक है, मार्केट। तो राम नहीं जा रहा था इसलिए नॉट लगा है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। राम अकेला था इसलिए यहाँ वाज लगा है। ठीक है, तो इसी की वजह से नहीं की वजह से नॉट लगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो राम वाज नॉट गोइंग टू मार्केट, राम बाजार नहीं जा रहा था। अब इसका अगर हम रूल की बात करें जो कि यहाँ पर हैशटैग में दिया हुआ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राम, फिर वाज या वर्ब में से एक आएगा, तो यहाँ वाज आ गया। फिर यहाँ पर नॉट की बात कर रहा है तो हमने नॉट लगा दिया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और उसके साथ आईएनजी, तो ये रहा आपका आईएनजी। उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट यानी कि मार्केट। ठीक है, टू मार्केट, तो ये आ गया। फिर आपका इंट्रोगेटिव का टाइप का सेंटेंस आएगा, ये रहा आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या राम बाजार जा रहा था। ठीक है, सेंटेंस दे रखा है क्या राम बाजार जा रहा था, तो आप इसके लिखेंगे इस तरीके से। आपको पता है इंट्रोगेटिव में जितने भी हमने अभी तक सेंटेंसेस या टेंसेस बनाए हैं, उसमें इंट्रोगेटिव हमेशा बनाते वक्त जो हेल्पिंग वर्ब है उठ के आगे आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे यहाँ पे वाज वर्ब है। ठीक है, इससे पहले प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता था। इज जो होता था वो किसके साथ लगता था, ठीक है, सिंगुलर के साथ लगता था। एम जो है वो आई के साथ लगता था, और आर जो है वो प्लूरल के साथ लगता था, बहुवचन के साथ लगता था। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें याद होंगी। नहीं याद है तो पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई है टेंस की पूरी सीरीज, उसको आप स्टार्टिंग से देखिए, आपको चीज़ें बहुत सारी जो रह गई हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या राम बाजार जा रहा था, वाज राम, ठीक है, वाज राम गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार जा रहा था। फिर उसके बाद बोल रहे हैं वाज वर्ब के साथ। ठीक है, वाज वर्ब के साथ सबसे पहले बोला वाज, तो वाज आ गया, क्यों, क्योंकि राम अकेला इसलिए वाज आएगा। हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है, वाज उठ के आगे आ जाएगा, तो वाज आ गया है। ठीक है, वाज, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट राम। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, है ना, गो, उसके साथ आईएनजी, वाज राम गोइंग, और फिर कहाँ जा रहा है, टू मार्केट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आ ही गया, और ऑब्जेक्ट ये रहा। और चूंकि ये प्रश्नवाचक है इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा, आपने लास्ट में देखा होगा। ठीक है, तो क्या राम बाजार जा रहा था, वाज राम गोइंग टू मार्केट। तो ये इसका रूल है, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ हैश में इसके सामने रूल लिखा है, वाज वर्ब में से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इनको ध्यान से थोड़ा लिख लीजिएगा, बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से स्टूडेंट थोड़ा सा इसको मैनेज करके लिखना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो टाइप का सेंटेंस है इसी में, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही, वो है क्या राम बाजार नहीं जा रहा था, यानी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस के अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपकी नकारात्मकता भी होगी और प्रश्न भी होगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं हम। तो बोला क्या राम बाजार नहीं जा रहा था, ये सेंटेंस है ना, क्या राम बाजार नहीं जा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी होगा, साथ में नकारात्मकता भी होगी। तो ध्यान से देखेंगे, वाज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार नहीं जा रहा था, वाज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो रूल यही कहता है कि वाज और वर्ब में से एक चीज डालो, तो हमने एक चीज डाल दिया वाज। फिर बोला सब्जेक्ट को डालो, ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट डाल दिया राम। फिर बोला नॉट को डालो, तो हमने यहाँ पे नॉट डाला। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, ठीक है, तो ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट, टू मार्केट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जगह नहीं थी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यह आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं थोड़ा सा और आगे और आपको बताते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो दोस्तों अब थोड़ा सा चलते हैं और आगे और देख लेते हैं डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो राम बाजार क्यों जा रहा था, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वर्ड क्यों है, ठीक है, ये जो वर्ड क्यों है ये डब्ल्यूएच फैमिली का एक वर्ड है, तो इसकी वजह से हमने वाई लगाया है। ठीक है, और मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ ताकि आपको ये जो रूल लिखे हुए हैं, ठीक है, हैश में ये जो रूल लिखे हुए हैं ये याद करने की जरूरत ना पड़े। तो रूल ये है, मतलब ट्रिक ये है कि डब्ल्यूएच फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे आपने अगर यहाँ से यहाँ तक नोट किया हो, यहाँ से लेके
यहाँ तक आपने नोट किया होगा, तो ये पूरा वाज राम गोइंग टू मार्केट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जस्ट आगे WH फैमिली का वर्ड लगा देना होता है, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाज राम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ये एक सेंटेंस है कि क्या राम बाजार जा रहा था, यानी कि इंट्रोगेटिव, वाज राम गोइंग टू मार्केट। और उसके जस्ट आगे हमने WH फैमिली का वर्ड लगा दिया वाई, तो ये हो गया वाई वाज राम गोइंग टू मार्केट, जो कि है WH फैमिली का इंट्रोगेटिव, यानी कि राम बाजार क्यों जा रहा था, तो इसका है वाई वाज राम गोइंग टू मार्केट। कहने का मतलब ये है कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे जब WH फैमिली का वर्ड लगा देंगे तो ये WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और ठीक इसी तरीके से जब आप WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं, यानी कि राम बाजार क्यों नहीं जा रहा था, ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके आगे आपको WH फैमिली का वर्ड किसके आगे लगाना होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे। अगर आप यहाँ से देखें ध्यान से, वाज से लेके मार्केट तक, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसी सेंटेंस का। तो वाज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, तो क्या राम बाजार नहीं जा रहा था, वाज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, सेम सेंटेंस है, आपने पीछे भी बनाया था वीडियो में, ठीक है। तो उसके आगे हमने जस्ट WH फैमिली का वर्ड लगा दिया वाई, जो कि यहाँ पर क्यों है, तो इसलिए हमने वाई लगाया। अगर यहाँ पे कब होता तो हम यहाँ वैन लगाते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द वर्ड आप चेंज कर लेंगे, तो वो लगाते ही आपका WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। यानी कुल मिला के WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए, और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए जस्ट आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वर्ड, यानी कि इस केस में वाई लगा देना है। तो देखिए एक बार सेंटेंस को, राम बाजार क्यों नहीं जा रहा था, ठीक है, तो नहीं जा रहा था तो आपको पता चल गया कि पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है ये, ठीक है। और चूंकि क्यों नहीं है इसलिए आपको ये भी पता चल गया कि WH फैमिली का नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्यों, और नहीं की वजह से नेगेटिव है। तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, राम बाजार क्यों नहीं जा रहा था। सेंटेंस बना वाई वाज राम नॉट गोइंग टू मार्केट। ट्रिक ये है कि वाज राम नॉट गोइंग टू मार्केट के आगे आप वाई लगा दीजिए, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। रूल वही है, WH फैमिली सबसे पहले वाई, फिर उसके बाद वाज या वर्ब में से एक। तो चूंकि राम अकेला इसलिए यहाँ वाज लगा है, ठीक है, तो इसमें से हमने वाज ले लिया। उसके बाद बोला सब्जेक्ट, तो ये रहा राम, ठीक है। उसके बाद बोला नॉट, तो ये रहा नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रहा गो, और उसमें ING, ठीक है, तो प्लस ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ये रहा। और फिर लास्ट में चूंकि प्रश्न पूछा जाए इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाएगा। दोनों ही तरह के सेंटेंस में, चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या फिर वो इंट्रोगेटिव हो, या फिर वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव हो या फिर वो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने सारी चीज़ों को कवर किया, और इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान समझेंगे। इन वाक्यों के अंत में आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। साथ ही मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया था कि आ था, ई थी, ए थे का मतलब क्या होता है, ठीक है। कई बच्चे समझेंगे नहीं कि आ था, ई थी और ए थे आदि शब्दों का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जैसे आ था मतलब किया था, तो इसमें आ था आ रहा है, ठीक है। दिया था तो आ था आ रहा है, ठीक है। लिया था तो आ था आ रहा है। खाया था आ था, पिया था, सोया था, रोया था, तो आ रहा है ना, आ था, ई थे आदि शब्द मिल सकते हैं। अब आ था, ई थी, ए थे का मतलब ये नहीं है कि साथ में किया नहीं हो सकता। किया में भी लास्ट में आ था आ रहा है, दिया में भी आ था आ रहा है, लिया में भी आ था आ रहा है, खाया था में भी आ था आ रहा है, पिया था में भी आ था आ रहा है, सब में आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जितने भी पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे उनकी पहचान ये है कि इन वाक्यों के अंत में आ था, ई थी और ए थे आदि शब्द पाए जाते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिखा है, जैसे राम बाजार जा चुका था, तो जा चुका में ये देखिए यहाँ से लेके आ था आया है, चुका के बाद ये आ की मात्रा है और फिर था, चुका था। इसी तरीके से अगर इस वाक्य को हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम बाजार जा लिया था, ठीक है, तो लिया था तो भी वो चीज़ करेक्ट है। तो राम बाजार जा चुका था या जा लिया था। अब इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि राम बाजार जा चुका था है, उसको लेके अगर हम बनाना चाहें तो सेंटेंस बन जाएगा राम हैड गॉन मार्केट्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नोट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैड होती है, चाहे सिंगुलर नंबर हो या फिर प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ हैड का यूज होगा, ठीक है। तो राम हैड गॉन मार्केट, ठीक है, ये सेंटेंस है। इसका आप रूल देख लीजिए, राम बाजार जा चुका था यानी राम हैड गॉन मार्केट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राम जो है वो सब्जेक्ट है, करता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है यानी जो काम कर रहा है, ठीक है, करता। फिर आपने देखा होगा ध्यान से हैड बोल रहा है, तो हमने यहाँ पे हैड लगाया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का, जा चुका मतलब जाना मतलब गो, तो उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया टू मार्केट या फिर थर्ड फॉर्म के साथ
टू नहीं लगता, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। राम हैड गॉन मार्केट, अभी तक जितने भी सेंटेंस बन रहे थे उसमें गो, वेंट या कुछ भी लगता था तो उससे पहले हम उसके बाद में हम टू लगाते थे, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमने टू नहीं लगाया है। इसी तरीके से जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे, ये तो पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आते थे, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, हैज जो है वो सिंगुलर नंबर के साथ लगता था, ये सिंगल के साथ लगता था। ठीक है, और जो हैव होता था वो प्लूरल नंबर के साथ लगता था। बट उसके साथ ही आपने एक चीज नोट की होगी कि उसमें राम हैज गॉन मार्केट, राम हैज गॉन मार्केट आता था, हैड की जगह वहां पे क्या आता था, हैज आता था। तो वहां पर भी जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी गॉन, तो उसके बाद टू नहीं लगता था। तो एक चीज आप नोट करके रखेंगे कि कभी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ प्लस में टू कभी नहीं लगता, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो राम हैड गॉन मार्केट, रूल वही है, सब्जेक्ट सबसे पहले राम, फिर हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, टू का बीच में यूज नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे राम बाजार नहीं जा चुका था, राम हैड नॉट गॉन मार्केट, सेम वही रूल है, सब्जेक्ट, ये हैश से मैंने आपको रूल दिखा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हैश था, अगर आपने ध्यान देखा हो तो जितने भी हैश के साइन हैं उनके साथ कहीं ना कहीं रूल बताया हुआ है। ठीक है, तो राम जो है वो सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, हैड क्योंकि इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो हैड ही लगेगा, तो इसलिए यहाँ सोचना तो है ही नहीं, हैड लगा देना है। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट क्योंकि नकारात्मक को आगे है नहीं तो इसलिए नॉट आएगा। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया गॉन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मार्केट। ठीक है ना, और एक बात आपने नोट किया, चाहे जितने भी सेंटेंस अभी तक हमने बनाए हैं, ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस बनाए उसमें आपने एक चीज नोट की होगी, हमेशा जितने भी सेंटेंसेस हैं आपस में चाहे अफर्मेटिव हो तो सारे अफर्मेटिव एक ही तरह से बनते हैं। जैसे कि रूल क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब में आपने देखा होगा ये चीज, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट का इंडेफिनिट हो। ठीक है, सब में ये आता है, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये बदल जाती है और वर्ब की जो फॉर्म है कई सारे टेंसेस में ये बदल जाती है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखा होगा ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई थी, है ना, अफर्मेटिव के अंदर, अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में। तो ये चीज आप याद रखें कि पैटर्न सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म बदल जाती है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये भी बात नोट करना है। जैसे नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आता है, और जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट आता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि वर्ब जो है, यानी जैसे यहाँ पे वर्ब है, चाहे फॉर्म कोई सी भी हो, उससे जस्ट पहले वर्ब से पहले नॉट का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये सब बातें याद रखने वाली हैं। ठीक है, इंग्लिश में रूल्स चलते हैं, वो रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, कर पाएंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, आई से मैंने शो किया हुआ है आपको, क्या राम बाजार जा चुका था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे बोला हैड राम गॉन मार्केट, क्या राम बाजार जा चुका था, हैड राम गॉन मार्केट। तो आप यहाँ पर लगाएंगे उसी हिसाब से, देखिए सब्जेक्ट है ना, मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा हैड, तो हैड तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वही लग जाएगा। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो राम लगा दिया हमने। वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरे परफेक्ट में, चाहे कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसलिए हमने यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। और फिर आपका है मार्केट यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्या राम बाजार जा चुका था, हैड राम गॉन मार्केट। ठीक है, तो हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लेते हैं, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लेते हैं। तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बचे हुए सेंटेंसेस की। तो ठीक है, सबसे पहले आपने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो देखा था, बट मैंने कहा एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। और जो हम ट्रिक इसमें यूज करने वाले हैं WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं इस ट्रिक्स का यूज करने के लिए भी इन दोनों सेंटेंसेस का यहाँ पर मौजूद रहना जरूरी था, आपको समझने में आसानी होती, इसलिए मैंने इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव समझ लीजिए, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो हम बाद में बनाएंगे, पहले इंट्रोगेटिव समझ लीजिए। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में बोला हैड राम गॉन मार्केट, यानी क्वेश्चन है कि क्या राम बाजार जा चुका था। ठीक है, आपने ध्यान से देखा लास्ट में आ था आया है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है हैड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट राम, रूल यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं हैश के रूप में। ठीक है, तो हैड, फिर सब्जेक्ट यानी कि राम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गॉन, और फिर ऑब्जेक्ट है यानी कि मार्केट, और क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो हैड राम गॉन मार्केट। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि WH फैमिली का जब हम इंट्रोगेटिव, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बना रहे हैं जब हम, कि राम बाजार क्यों जा चुका था। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड देख रहे हैं क्यों, जो कि WH फैमिली को शो कर रहा है, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, कि राम बाजार क्यों जा चुका था, तो वहां पर अगर आपने नोट किया हो तो हैड से लेके और यहाँ तक मार्केट तक का जो सेंटेंस है एज इट इज सेम सेंटेंस है, हैड राम गॉन मार्केट, हैड राम
गॉन मार्केट। सेम सेंटेंस है, हैड राम गॉन मार्केट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने से पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव के आगे जस्ट हमने WH फैमिली का वर्ड लगा दिया वाई, जो कि क्यों के लिए है यहाँ पे, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी कहने का मतलब है कि आप इंट्रोगेटिव का रूल याद रखिए और WH फैमिली का वर्ड इंट्रोगेटिव के जस्ट आगे लगा दीजिए तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का कीवर्ड लगा दीजिए। जो भी वर्ड यूज हो रहा है, जैसे क्यों है तो वाई लग जाएगा, कब है तो व्हेन लग जाएगा, वो लगा दीजिए तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। क्या राम बाजार नहीं जा चुका था, ठीक है, तो हैड राम नॉट गॉन मार्केट, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो उसका रूल है हैड, चूंकि हैड सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाते हैं, फिर सब्जेक्ट यानी कि राम, फिर नॉट बोला है तो हमने नॉट लिखा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहा गॉन, और फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट। और फिर चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। तो हैड राम नॉट गॉन मार्केट यानी क्या राम बाजार नहीं जा चुका था, हैड राम नॉट गॉन मार्केट। सेम सेंटेंस आपका WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए भी बनेगा कि राम बाजार क्यों नहीं जा चुका था, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखेंगे अगर हैड से लेके मार्केट तक का ये जो सारा प्रोसेस है ये सेम एज इट इज इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरह है, जो कि सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। हैड राम नॉट गॉन मार्केट, तो ये भी है हैड राम नॉट गॉन मार्केट, ठीक है। और इसके आगे आपने WH फैमिली का वर्ड लगा दिया तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। यानी कुल मिला के इसी वाक्य में नहीं, इसी टेंस में नहीं, हर तरह के सेंटेंसेस में, हर तरह के टेंसेस में जब आप WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव के आगे आप WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए, ठीक है, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं WH फैमिली का, तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे आप जब WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वर्ड लगा देना है। जैसे हमने यहाँ पर हैड राम नॉट गॉन मार्केट के आगे WH फैमिली का वर्ड यानी कि वाई, जो कि क्यों के लिए स्टैंड करता है, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। क्यों के लिए हमने यहाँ पे वाई लगाया है और इसलिए WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी कुल मिला के आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट WH फैमिली का वर्ड अगर आप आगे लगा देते हैं इंट्रोगेटिव के तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और जब आप WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का वर्ड इस तरीके से लगा देना है, तो WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। आई होप आपको सभी टेंसेस के लिए ये रूल याद रहेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान समझेंगे, ठीक है। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द समय के साथ पाए जाते हैं। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है समय के साथ पाए जाते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, उसका मतलब समझाने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगा कि आपने अभी तक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा है और उससे भी पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है। तो ये इन दोनों ही टेंसेस का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसमें दोनों की ही प्रॉपर्टीज होंगी। और अगर आपको और अच्छी तरीके से समझना है तो मैंने इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देखिएगा तो कंपेरिजन और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। और एक खास बात, इन वाक्यों के अंत में रहा था, देखिए ध्यान से, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी था, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द समय के साथ पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो समय वाला फैक्टर ना, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। समय के साथ पाए जाते हैं, क्या मतलब है इस समय का? मतलब है कि जैसे सेंटेंस बनाया जा रहा है कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, तो जा रहा था में रहा था तो यहाँ है, रहा रही तो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि साथ में यहाँ पर 2 घंटे आ गया है, जैसे यहाँ पर 1990 आ गया है, जैसे यहाँ पर फिर से 2 घंटे आ गया है। तो ये सब चीज़ों से समय का पता चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें ये चीज़ पता चलती है कि काम कभी जो चलने को स्टार्ट हुआ था खत्म भी हो चुका है, लेकिन वो मतलब पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें साथ में चल रही हैं। तो राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, मतलब हमने बात पास्ट में बोल रहे हैं, लेकिन वो जब काम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो काम अभी भी पास्ट में चल रहा था, ठीक है। तो राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, यानी राम बाजार कभी जा रहा होगा तो जा रहा था, जब ये बात चल रही थी तब वो जा रहा था, ठीक है। तो राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था। तो ये 2 घंटे आए हैं, ये एक समय है दिया हुआ है, कितने टाइम से 2 घंटे से जा रहा था, लेकिन कौन से 2 घंटे से जा रहा था ये फिक्स नहीं है। यहाँ पर समय आपको 2 तरह के समय मिलेंगे, एक फिक्स टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, जो आपको फिक्स होगा पता होगा, और एक नॉट फिक्स होगा, ठीक है। नॉन फिक्स कह सकते हो या नॉट फिक्स कह सकते हो, ठीक है। तो फिक्स और अनफिक्स में आप नॉट फिक्स को अनफिक्स भी बोल सकते हो,
फिक्स में और अनफिक्स में कैसे पहचान करेंगे ये समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, ठीक है, राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, तो हमें पता है कि राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, ठीक है, लेकिन कौन से 2 घंटे वो नहीं पता कि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में बाजार जा रहा था, कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में बाजार जा रहा था, या 3 बजे से 5 बजे के बीच में बाजार जा रहा था, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन अगला सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें कि मेरे पिताजी 1990 से दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में रह रहे हैं 1990 से, ये एक फिक्स टाइम है, मतलब 1990 कभी दोबारा तो आएगा नहीं, 1990 एक फिक्स टाइम है कि इस समय से मेरे पिताजी दिल्ली में रह रहे हैं। तो 1990 एक पर्टिकुलर तिथि, आपको पर्टिकुलर ईयर दे दिया गया है जो कि एक फिक्स है, ठीक है, तो इसलिए ये फिक्स टाइम हो गया, ठीक है। इसके बाद अगले टाइम की अगर हम बात करें तो बोला राम पिछले 2 घंटे से। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में जरा सा अंतर, बस यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया पिछले, तो राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, राम पिछले 2 घंटे से बाजार जा रहा था। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये भी आपका एक फिक्स टाइम है, ठीक है, ये भी आपका एक फिक्स टाइम है। इसमें भी बताया जा रहा है कि पिछले 2 घंटे से, जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है, जब आप ये सेंटेंस पढ़ रहे होगे तो उसके पिछले 2 घंटे से, ये जब ये सेंटेंस बोला गया था उसके पिछले 2 घंटे से राम बाजार जा रहा था। अब इन तीनों टेंसेस की मैंने इंग्लिश बनाई है, आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं फर्दर थोड़ा सा रुक के अभी आपको आगे अच्छे तरीके से रूल्स के साथ वीडियोस को मतलब सेंटेंसेस को बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, पहला सेंटेंस है, ठीक है। इसका देखिए मैंने आपको एरो बनाया हुआ, सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे ये रहा, ये वाली इसकी वीडियो है, ठीक है, मतलब ये वाला इसका रूल है, या आप कह सकते हो इसकी इंग्लिश है। तो राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, ठीक है, कि आपको जो सारे रूल्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, साथ में आपको खुद भी बनाना है और पिछले सेंटेंसेस, पिछले जो आपके वीडियोस हैं उनको भी देखना है। बिना उन वीडियोस को देखे आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाओगे। एक खास बात और बता रहा हूँ आपको, मैंने बोला था ये आपका जो स्टार्टिंग में बोला था आपको, ये परफेक्ट टेंस जो है, ठीक है, परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूस दोनों का मिक्सचर होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है कि इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों की ही गुण होंगे, दोनों की ही विशेषताएं होंगी। तो आपने ध्यान से देखा इसमें हैड आया जो कि परफेक्ट में आता था, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया जो कि कॉन्टिन्यूस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो दोनों ही प्रॉपर्टीज में आपको देखने को मिलेगी, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। और पास्ट का ये लास्ट टेंस है, ठीक है, तो इसके बाद आपको एक मास्टर वीडियो भी मिलेगी जिसमें आपको पूरे कंबाइंड पास्ट टेंस एक ही साथ मिल जाएंगे। पास्ट के सारे, चाहे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सारे टेंसेस कंबाइंड करके एक ही साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही में एक वीडियो आपके लिए सुपर, जिसको कहते हैं मास्टर वीडियो, मैराथन वीडियो, जिसमें सारे टेंसेस का कलेक्शन होगा, वो सारी भी आपको एक साथ बनाकर देने वाला, वो भी आप मेरे चैनल पे टेंस वाले सीरीज में चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर वो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है कि राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। मैंने अभी तक आपको ये बताया, चूंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, तो इसमें दोनों की ही प्रॉपर्टी होगी, परफेक्ट की भी और कॉन्टिन्यूस की भी प्रॉपर्टी होगी। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। परफेक्ट क्यों है ये, क्योंकि इसमें हैड लग रहा है, और कॉन्टिन्यूस क्यों है, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लग रहा है। तो अब थोड़ा सा सेंटेंसेस को देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, तो राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब वो हैड बीन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब क्या बनता है, हैड बीन लगता है, चाहे वेदर आपका सिंगुलर हो, ठीक है, सेंटेंस चाहे आपका जो सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, उन दोनों ही केसेस में आपका हैड बीन लगेगा। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें दूसरी तरफ कि जब आप इसी का प्रेजेंट का बना रहे थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आपके हैज बीन, ठीक है, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उनको ध्यान होगा, हैज बीन और हैव बीन लगते थे, ठीक है, जिसमें से हैज आपका जो लगता था वो सिंगुलर के साथ लगता था, ठीक है, और जो हैव लगता था वो आपका प्लूरल के साथ लगता था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं, सीधे यहाँ पे हैड लगाना है आपको और उसके साथ बीन आएगा, ठीक है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बीन, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंसेस होंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंसेस होंगे, उनमें सब में बीन का यूज जरूर होता है, हैड या हैव के साथ, ठीक है। तो राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ये जो फॉर लगा है ये चूंकि पता नहीं हमें कौन सा परफेक्ट टाइम है कि अनपरफेक्ट टाइम है, फिक्स टाइम है कि अनफिक्स टाइम है, कुछ टाइम पक्का नहीं है। चूंकि ये टाइम पक्का नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो टाइम है ये फिक्स नहीं है। राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, ठीक है, लेकिन राम कब से, कौन से 2 घंटे से बाजार जा रहा है, 7 बजे से 9 बजे तक, 9 से 12 कब तक जा रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो वो टाइम चूंकि हमें पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि 2 घंटे से बाजार जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर लगाया है, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ हैड बीन तो लगेगा ही, मैंने आपको बता दिया था, अभी रूल्स भी बताऊंगा इसके। और चूंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी गो के साथ आईएनजी भी लगेगा, ठीक है। बाकी अभी प्रॉपर समझेंगे, एक बार सेंटेंसेस देख लीजिए। अगला सेंटेंस आपका, मेरे पिताजी 1990 से दिल्ली में रह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ये जो है 1990 ये आपका एक फिक्स टाइम है, ठीक है, ये आपका एक
फिक्स टाइम है, ठीक है। तो फिक्स टाइम जब है आपका, तो 1990 एक फिक्स पर्टिकुलर ईयर है, तो यहाँ पर इसलिए आपका क्या लगेगा, माई फादर हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990, ठीक है। सिंस जरूर लगेगा, फिक्स टाइम के लिए सिंस लगता है और अनफिक्स टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। फिर इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, राम पिछले 2 घंटे से बाजार जा रहा था, और मैंने आपको बताया जब पिछला वर्ड आ जाएगा पिछले 2 घंटे से, तो वो एक फिक्स टाइम हो जाएगा, ठीक है। और फिक्स टाइम होते आपको पता है सिंस का यूज होगा, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका मैंने यहाँ पर आपको एरो देके बना रखा है कि राम हैड बीन, ठीक है, राम हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैड बीन गोइंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग टू मार्केट, ठीक है, राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट। यहां तक अगर आपने ध्यान से देखा, अगर बीन हटा दें इसमें से, हम बीन हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, राम हैड गोइंग टू मार्केट, ये कौन सा बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। सॉरी नहीं, दोनों ही में से कुछ नहीं बनेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर हैड भी लग जा रहा है और आईएनजी भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि राम हैड बीन गोइंग टू, और मार्केट के साथ यहाँ ध्यान से देखिए सिंस आ रहा है। क्यों आ रहा है सिंस, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पिछला लग गया ना वर्ड, इसकी वजह से ये फिक्स टाइम हो गया, तो पिछले 2 घंटे से, इसलिए सिंस लास्ट 2 आवर्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी आप इतना को नोट कीजिए, अभी मैं प्रॉपर आपको रूल्स के साथ समझाऊंगा, तब आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके बाद नेगेटिव, ठीक है, और फिर उसके बाद हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड सो ऑन आगे करते रहेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने जो है उसको हम बना के और उसका रूल समझ लेते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस दे रखा है, राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप, ये 2 घंटे जो है इसमें समय दिया हुआ है, और चूंकि अंत में रहा था रही थी वर्ड आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये आपको ध्यान से क्लियर हो गया होगा। था की वजह से ये पास्ट हो गया और रहा की वजह से ये, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन लास्ट में ये समय भी दे रखा है, इसलिए आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। क्योंकि रहा था रही थी के साथ आपने देखा रूल क्या है, रहा था, ठीक है, रहा था रही थी आदि शब्दों के साथ, रहे थे आदि शब्दों के साथ समय आता है, ठीक है, समय के साथ पाए जाते हैं। तो रहा था रही थी तो है, लेकिन साथ में समय भी है, ठीक है। तो इसलिए राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और उसका अफर्मेटिव है क्योंकि सिंपल वाक्य बोला जा रहा है, राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था। तो राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है। अब बस कुछ है नहीं, इसमें रूल्स हैं, ठीक है। तो राम यानी सब्जेक्ट, सबसे पहले आप जो आपका करता है यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। फिर हैड बीन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, बट मैंने फिर भी दोनों को अलग अलग लिखा है क्योंकि अभी जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो जस्ट बीन से पहले नॉट आ जाता है। तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम हैड बीन को एक साथ लिख दे तो फिर नॉट को कहाँ बीच में डालेंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा है। तो हैड अलग रहेगा प्लस बीन अलग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा। चूंकि यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, 2 घंटे बोला लेकिन कौन से 2 घंटे हमें पता नहीं, तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। तो सिंस या फॉर में से यहाँ फॉर लग गया, और फिर आपने देखा टाइम जो कि 2 घंटे हैं, यहाँ पे 2 आवर्स, ठीक है। तो राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस है, रूल आपके सामने है हैश के रूप में, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन पुट होता है कि सर आपने हैड और बीन को अलग अलग क्यों रखा, अभी मैंने आपको समझाया था, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा था, ये जो वर्ड नहीं आ रहा है, ये नकारात्मक सेंटेंस हो गया, नेगेटिव वाक्य बन गया। तो इसकी वजह से आपका राम हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, राम हैड, अब देखिए अब बीन से पहले नॉट आया, ठीक है, बीन से पहले नॉट आया। हमेशा आपने जितने भी सेंटेंसेस अब तक पढ़े होंगे सब में आपने एक चीज नोट की होगी, वर्ब से पहले नॉट लगता था, ठीक है। लेकिन ये इकलौता ऐसा सेंटेंस है, इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें, इकलौता टेंस मतलब कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का है, इकलौता ऐसा टेंस होता है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब जो है उसके बाद में तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच में हेल्पिंग वर्ब बीन के नाम से रह जाता है, यानी कि वर्ब के पहले, मैंने आपको बोला था नॉट लगता है, वर्ब के पहले इसमें नॉट नहीं लगता, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी बीच में बीन का रहता है, बीन से पहले हमेशा नॉट लगेगा, ठीक है। यानी बाकी जितने भी आपने सेंटेंसेस देखे हैं, जैसे आप लेट करो कॉन्टिन्यूस देखा आपने, तो इज एम आर होता है, फिर नॉट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वो चीज़ होती है, लेकिन वहाँ वर्ब से पहले नॉट लगता है, यहाँ वर्ब से पहले नहीं है, यहाँ वर्ब से पहले नहीं है, यहाँ पे बीच में बीन आ जाता है, बीन से पहले नॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो राम हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ये आपका सेंटेंस बनेगा। गोइंग इसलिए क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद आईएनजी लगा है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट है टू मार्केट, फिर वर्ब की फिर सिंस या फॉर में से कोई एक चीज़ है, चूंकि यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉर लग गया, और फिर टाइम 2 आवर्स। तो राम हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, तो ये रहा सब्जेक्ट रूल में, ठीक है, फिर हैड, ठीक है, फिर नॉट आपका ये रहा, उसके साथ बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर आईएनजी आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फिर ऑब्जेक्ट आपका टू मार्केट, फिर फॉर या सिंस में से एक चीज लग जाता है, तो हमने यहाँ फॉर लगाया, और फिर आपका टाइम आ जाता है 2 आवर्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा था, राम हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा।
तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे और देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था। ठीक है, आप साथ में देख पा रहे हैं यहाँ पर रहा था आया है। ठीक है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि साथ में समय भी है। ठीक है, जब समय के साथ रहा था रही थी आए, जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि इन वाक्यों के अंत में रहा था रही थी रहे थे आदि शब्द समय के साथ पाए जाएं। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। रूल आपको पता ही है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। सबसे पहले बोल रहा है हैड, तो ये देखिए आपका हैड है, फिर सब्जेक्ट यानी कि राम, फिर बीन। ठीक है, मैंने आपको बोला था फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर आईएनजी लगेगा, आईएनजी लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट टू मार्केट, ऑब्जेक्ट जो है वो टू मार्केट है, फिर सिंस या फॉर में से एक आ जाएगा तो हमने फॉर लगा दिया क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो फिक्स नहीं है। इसके बाद आपका जो टाइम है वो आ जाएगा। तो एक कुल मिला के आप कह सकते हैं क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा था। ठीक है, हैड राम बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरीके से आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनेगा, क्या राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा था। हैड राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, हैड राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, रूल वही है हैड। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, तो ये रहा राम। ठीक है, सब्जेक्ट वही होता है जो काम कर रहा होता है, करता होता है, जैसे राम यहाँ पे काम कर रहा है जाने का। ठीक है, बाजार जा रहा है। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं बीन। ठीक है, बीन से पहले नॉट आता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि जो बीन है वो नॉट से पहले आता है। बाकी टेंसेज में जो नॉट है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना वर्ब, तो इससे पहले आता है। ठीक है, इससे जस्ट पहले आता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा टेंस होता है, ठीक है, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, किसी का भी हो, बीन जो है उससे पहले इसमें नॉट आएगा, ना कि वर्ब से पहले नॉट आएगा। तो नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो कि गोइंग है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि टू मार्केट है यहाँ पे, फिर सिंस या फॉर में से एक लगता है, चूंकि यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है तो यहाँ पे फॉर लगा है, और फिर उसके बाद जो टाइम आता है 2 आवर्स, यहाँ पर 2 घंटे से जा रहा है तो 2 आवर्स लगेगा, और फिर लास्ट में चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क है। और एक खास बात अब मैं आपको 2 ट्रिक्स बताने वाला हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ट्रिक ये है कि अब हमको इंट्रोगेटिव WH फैमिली का, ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली का बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि आपने ये WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा हुआ है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अब हमें इसी से बनाना है WH फैमिली का इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से ये चीज़ आप देखिएगा। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें जस्ट क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका सेंटेंस है इसके आगे WH फैमिली का वर्ड लगा देना है। लेट हमारा क्वेश्चन है कि राम 2 घंटे से बाजार क्यों जा रहा है। क्यों जा रहा है मतलब वो WH फैमिली का बन जाएगा। ठीक है, क्यों जा रहा है मतलब WH फैमिली का बन जाएगा, तो WH फैमिली का वर्ड यहाँ पे लग जाएगा वाई। ठीक है, वाई हैड राम बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, वाई हैड राम बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो ये बन गया इंट्रोगेटिव से WH फैमिली का इंट्रोगेटिव। ध्यान रखिएगा, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बन गया जस्ट इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली का कीवर्ड लगाने से। ठीक है ना, इसी तरीके से सिमिलरली ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्या राम 2 घंटे से बाजार नहीं जा रहा था। अगर हम इसको बदल दें और बोल दें कि राम 2 घंटे से बाजार क्यों नहीं, यहाँ पर डाल दे क्यों नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर जस्ट हैड राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे हम WH फैमिली का वर्ड यानी वाई लगा दें, तो वाई हैड राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ये बन जाएगा WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये थी हमारी ट्रिक दोनों के लिए। सारी ही वीडियोस में मैंने ये ट्रिक बताई है, जितनी भी टेंसेस की वीडियो है, टेंसेस के ऊपर पूरी सीरीज है हमारी, वो आप चेक कर सकते हैं। सारी वीडियो में मैंने आपको बताया, सब में यही ट्रिक है कि WH फैमिली का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव के आगे आप WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए WH फैमिली का आप WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के आगे उसी टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे आप WH फैमिली का कीवर्ड लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर वाई लगाया, तो वाई लगाते ही ये सेंटेंस बन गया राम 2 घंटे से बाजार क्यों नहीं जा रहा था, यानी WH फैमिली का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया वाई हैड राम नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।